नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मुंगिया। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में चुनावी रणभूमि में सभी सेनाएं उतर चुकी है। जी हां, जिला चंबा की बात करें तो चंबा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शशिकांत जी हमारे साथ मौजूद है। ये चंबा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। आइए आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हिमाचल न्यूज़, चंबा विधानसभा और चंबा जिला के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर, मैं चाहूँगी कि दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशिकांत है और मैं सरोल भद्रम का रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत ही आम परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। दुर्भाग्यवश सन 2000 में उनका देहांत हो गया और उनके जाने के बाद हमारे परिवार को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मुझे बीच में अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एक सफल सिविल इंजीनियर हूँ। तो सर, आप वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं और मेरी धर्मपत्नी मिलकर के एक प्राइवेट ऑफिस चला रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों के घरों के नक्शे बनाना, उसका एस्टीमेट तैयार करना और बिल्डिंग बनाने में लोगों की सहायता करना, इस तरह का काम हम कर रहे हैं। जी सर, जहाँ तक हमने आपके बारे में जानकारी हासिल की है तो आप सरकारी जॉब करते थे, तो वो क्यों छोड़ी आपने? सरकारी जॉब मैंने सन 2009 से लेकर के 2019 तक की है और ये मेरा सौभाग्य रहा कि शिक्षा विभाग में मुझे काम करने का मौका मिला। शिक्षा विभाग में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जी सर, बतौर शिक्षक आपका जो अनुभव रहा स्कूल में, वो कैसा रहा? बतौर शिक्षक मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। मैंने जैसे पहले बताया कि शिक्षा विभाग में मुझे बहुत से नए साथी मिले, उनका पूरा सहयोग मिला और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बहुत ही बढ़िया समय बीता और वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं। तो सर, जब आप शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे थे, तो फिर आप अचानक राजनीति में आने का कैसे आपने प्लान बनाया, क्यों आप आए? कई बार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि अपने चारों ओर उन लोगों के काम समय पे हो रहे हैं जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिनके अच्छे लिंक्स हैं, लेकिन जो एक बिल्कुल आम तबके का व्यक्ति है, वो एक छोटे से काम के लिए कई कई महीनों भटक रहा है। और जब मैंने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखा तो मैंने पाया कि आम जन की जो ज़रूरतें हैं, जो दैनिक कार्य हैं, बड़ी आसानी से हो रहे हैं। तो इसके चलते मैंने सोचा कि मुझे जो है राजनीति में आना चाहिए ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। जी सर, आप चंबा विधानसभा क्षेत्र से बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि चंबा में अब तक कितना विकास हुआ है और कितना हो पाया है? 1947 से लेकर के आज तक अनेक सरकारें हमारे देश में रही हैं और समय और स्थिति के हिसाब से उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश की है। लेकिन जब से हमने 2014 से दिल्ली का मॉडल देखा है, तो यूँ लगता है कि विकास की जो रफ्तार हमें पकड़नी चाहिए थी, आज तक हम पकड़ नहीं पाए हैं। आप चंबा को ही देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ प्रॉपर नहीं हैं, कनेक्टिविटी के लिहाज से हम बहुत दूर हैं, शिक्षा व्यवस्था में अभी काम करना बाकी है, टूरिज़्म जो कि हिमाचल की बैकबोन है उसके ऊपर काम किया जाना बाकी है। ऐसी अनेकों अनेक समस्याएं हैं जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी काम करेगी। तो सर, चंबा विधानसभा क्षेत्र में आपकी पार्टी की क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? निश्चित तौर पर जो गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी द्वारा हिमाचल में अनाउंस की गई हैं,
वही हमारी प्रायोरिटीज़ हिमाचल में रहेंगी, जिसमें अच्छी शिक्षा की बात की गई है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई है, महिलाओं के लिए प्रति माह 1,000 रुपया समान राशि की बात की गई है, हमारे नौजवान साथियों के लिए 6 लाख नौकरियां देने की बात की गई है। ऐसे युवक जिन्हें अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने तक 3,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई है। साथ ही जो हमारे फौजी भाई हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, अगर सेवा के दौरान वो शहीद हो जाते हैं, उन्हें 1 करोड़ रुपया समान राशि की बात की गई है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारी गारंटीज़ में हैं। 11 गारंटियाँ हमने हिमाचल में दी हैं। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना हमारी प्राथमिकता हिमाचल में रहेगी। जी सर, अभी आपने गारंटियों की बात करी है और हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अभी काफ़ी गारंटियां दी है और बीजेपी की बात करें तो 125 यूनिट बिजली फ्री दी है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है। वास्तव में हिमाचल में आज से पहले कभी भी ना तो बिजली फ्री दी गई और ना ही महिलाओं का किराया माफ़ किया गया। ये सारे का सारा दिल्ली मॉडल की कॉपी हिमाचल में की जा रही है, लेकिन इन चीज़ों का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि चीज़ें कहाँ से कॉपी की जा रही हैं। जी सर, अभी हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो एक ज्वलंत मुद्दा ओपीएस का है। ओपीएस के मुद्दे पर क्या राय है? ओपीएस के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 2018 में सबसे पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली की बात की थी। उसका प्रस्ताव बना करके गवर्नर को भेजा था, क्योंकि दिल्ली एक यूटी स्टेट है और वहाँ पर जितने भी फैसले पारित होते हैं उसमें गवर्नर के फाइनल सिग्नेचर होते हैं, जो कि किसी कारणवश हो नहीं पाए हैं। रही बात राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की, वहाँ 2022 में पेंशन लगाई गई। पंजाब में अभी हमें 6 महीने सरकार बनाए हुए हैं और इतने कम समय में ही पंजाब में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि पुरानी पेंशन के मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा संजीदा है। जी सर, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो हम लोगों की राय लेते रहते हैं, तो लोगों का कहना कि आम आदमी पार्टी गुजरात में फोकस कर रही है लेकिन हिमाचल में वो फोकस नहीं कर रही। तो इस पर क्या कहें? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हिमाचल में समय समय पर आम आदमी पार्टी द्वारा गारंटियाँ बांटी गई है और वही हमारा इस इलेक्शन में चुनाव लड़ने का मेन आधार है। अब जो लोग इन चीज़ों को समझेंगे वो जरूर हमारी पार्टी को वोट करेंगे और हम एक बड़े बहुमत के साथ हिमाचल में सरकार बनाएंगे। सर, आम आदमी पार्टी की कोई एक ऐसी खास विशेषता जिससे कि यहाँ चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लगी कि आपको ही उम्मीदवार के रूप में देखें? आम आदमी पार्टी की विशेषता ये है कि यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलती है। यहाँ पर हर व्यक्ति को मेरिट के आधार पर, स्कैनिंग के आधार पर आगे लाया जाता है। जिस व्यक्ति का जो राइट होगा, जो डिजर्विंग व्यक्ति होगा, वो आगे आएगा। जी सर, आपने नामांकन भर दिया है तो आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया होगा। आप अपना चुनाव चिन्ह और अपनी कुछ अपील करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। जैसा कि सभी लोगों को पता है, हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है और मैं लोगों से इस बार अपील करना चाहता हूँ कि इस बार हम धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, इन बातों से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा के नाम पर, अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मिलकर के वोट डालें और इस बार हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे एक आम आदमी का इंटरव्यू लिया और लोगों तक मेरी बात पहुंचाने में मेरा सहयोग किया। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शशिकांत जी थे और
चंबा विधानसभा क्षेत्र से ये एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए द हिमाचल न्यूज। मैं आंचल मूंगिया आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।